हेलो हेलो। बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है सज्जनों और मित्रों। बहुत अरसे से मैं गायब रहा हूँ। बस कुछ हालात ऐसे थे कि वीडियो नहीं बनाई जा सकी। और कुछ खास ऐसा हो भी नहीं रहा था। इकॉनमी में सभी को पता है कि हालात ख़राब चल रहे हैं, तो फिर यही की बात को बार बार करने का क्या फ़ायदा। अब कुछ जो था इतने अरसे में कुछ खबरें वबरें जमा हो गई, कुछ हालात ऐसे उन्होंने ऐसा रुख मोड़ा कि मैंने कहा चलो एक वीडियो बना ही देते हैं। तो ताज़ा तरीन खबरें तो आपको मिल गई होंगी, उसके ऊपर हम एक तज्जिया कर देते हैं। खबरें तो यही हैं कि देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक धमाका कर दिया कि 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अ, अभी तक तो पिछले जो कई चेंजेस हुए थे उसमें मैं तक जो था वो कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लेता था कि यार ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा धमाका था ना। कुछ मतलब मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बढ़ाएंगे, तो बढ़ा दिया। तो इट वाज अ बिग शॉक। तो उसके ऊपर भी बात करते हैं क्यों बढ़ाया। दूसरा ये कि इकोनॉमी की मैनेजमेंट, जिस तरह से मैंने कहा था कि दास साहब आए तो हैं कि बुलंद बांग दावों के साथ, और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और 200 से नीचे ले आएंगे और इंटरेस्ट रेट को नीचे होना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि ये ऐसा सब कुछ करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। बल्कि पता ये चला कि वो अमेरिका जो गए थे कि जाके मूडीज को जो रेटिंग एजेंसी है उसको कोई बिफिटिंग रिस्पॉन्स देंगे, यानी कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो पता चला वहां से मुंह की खाकर आ गए। तो अभी भी जिस तरह उन्होंने इसी तरह बुलंद बुलंद बांग दावे किए हैं कि जी अच्छा हम IMF का मैं परवाह नहीं करता, देख लेंगे उनको, ये वो फलाना। उसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। तो या उसमें एक मेजर किस्म का फॉल आया। क्रैश इज अ बिट ऑफ एन एग्जैजरेशन, बट एक बहुत बड़ा सा डिप आया। तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो ये चीज़ें भी ज़रा जमा हो गई। साथ ही ये बात उस वक्त की गई है IMF वाली, जब IMF का 9th रिव्यू जो है वो हमारे सर पे खड़ा है। और 9th रिव्यू जो है वो होगा तो अगली ट्रांच मिलेगी। $1 बिलियन की अभी हमने पेमेंट की है। अपने जो इंटरनेशनल बॉन्ड होल्डर्स थे उनको जो हमने करनी पड़ी थी, वो एक सवालिया निशान बना हुआ था कि जी अच्छा वो अगर नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट कर जाएगा। लेकिन बहरहाल वो सिचुएशन अभी नहीं है। लेकिन हालात जो है वो जिसे अंग्रेजी की एक इस्तिलाह है कि प्रिकेरियस है, यानी कि कुछ हालात में खतरा अभी तक मौजूद है। तो अब ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। इनका ताल्लुक है एक दूसरे के साथ। इंटरेस्ट रेट मेरे ख्याल में इसलिए बढ़ाया, मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि अंदाज़ा मेरा ये था कि कम तो नहीं करेंगे लेकिन बढ़ाएंगे नहीं। तो मेरा ख्याल था कि ये 15% ही पे रहेंगे। अब उन्होंने बढ़ाया है तो इसका मतलब ये है कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब हमारे पास ये IMF के साथ जो सारी बातचीत हो रही है इसमें सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं, लेकिन इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है और वो IMF के साथ बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करता है ये सारी चीज़ें। और स्टेट बैंक जो है वो चूंकि जब से इमरान खान की गवर्नमेंट ने वो उसकी इंडिपेंडेंस का एक लॉ पास किया तो उसमें उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रेशर में अब आने की या उसकी बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंडिपेंडेंटली ये समझता है कि इसको बढ़ा देना चाहिए तो ये बढ़ा देगा। तो मुझे इस फैसले में ये IMF की कोऑर्डिनेशन, मेरे ज़ाती ख्याल में IMF की कोऑर्डिनेशन और जो उनकी अपनी इंडिपेंडेंट असेसमेंट है इकोनॉमी के बारे में, वही उसका अमल दखल ज़्यादा लगता है बनिस्बत किसी और चीज़ के। यानी कि आप ये कहें कि जी अच्छा इसकी वजह से कोई इन्फ्लेशन का काबू में आ जाएगी, अब तो नहीं आएगी। इसकी वजह से आपके ख्याल में हमें कोई और फ़ायदा, हम इंटरनेशनली अपनी लोकल डोमेस्टिक बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाएंगे, वो भी नहीं हम कर पाएंगे। तो इसकी वजह बस मेरे ख्याल में एक तो यही है कि शायद IMF का थोड़ा सा प्रेशर है। फिर कुछ मेरे ख्याल में आइडियोलॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स की जो आइडियोलॉजी जिस स्ट्रैटेजीज को, जिन आइडियाज़ को फॉलो करते हैं स्टेट बैंक वाले लोग, उसका अमल दखल मुझे ज़्यादा लगता है बनस्बत किसी और चीज़ की। डार साहब का जो इशू है वो तो यही है, इनका ख्याल है कि जी उन्होंने इतने सालों से डील कर रहे हैं, 25 साल से, तो अभी भी वो उसी तरह ही डील कर पाएंगे। मैंने पहले भी आपको जिस तरह एक वीडियो में बताया था कि डार साहब की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ख़ास तौर पर डार साहब जैसी इकोनॉमिक पॉलिसी के इंटरनेशनल हालात कैसे हैं।
वो अगर आपको साजगार मिले तो आप उस तरह की पॉलिसियां जो हैं वो अपना सकते हैं, जो कि उन्होंने 2013 से लेकर 17-18 तक अपनाई। लेकिन अगर वो हालात साजगार ना हो, हवा का रुख जो है वो आपकी तरफ ना हो, तो फिर वो सब कुछ करना मुमकिन नहीं रहता जिस तरह के आजकल के हालात। तो अब डॉक्टर साहब करेंगे क्या? वो कह तो रहे हैं कि जी आईएमएफ को आंखें वांखें दिखाएंगे और ये करेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन आईएमएफ के बगैर वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आईएमएफ से बातचीत होगी, आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज माननी पड़ेंगी। आईएमएफ के लिए एक जो असल में जो मुझे लग रहा है, जो एक जो आईएमएफ की तरफ से प्रेशर आ रहा है, एग्रीमेंट के अंदर एक बात ये भी थी आईएमएफ के साथ कि हमने इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से लोन भी उठाना है। मुझे अब ये मालूम नहीं है कि आईएमएफ का किस हद तक प्रेशर है कि हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जाएं, क्योंकि अभी हमें कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं, और हमें जो लोन मिलेगा वो हमें बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो नेचुरली पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ऐसा कोई कदम नहीं उठाना पाई जाएगी जिससे को 5-10 साल में मज़ीद मुश्किलात का हो। और ख़ास तौर पे हम जब इतनी दफ़ा ये काम कर चुके हैं और इससे हमारी मुश्किलात में इजाफा ही हुआ है, तो वो शायद उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करे। तो एक तो ये वजह ये हो सकती है कि ये जो आंखें नवांखें निकालने की बात कर रहे हैं, जो आईएमएफ से प्रेशर आ रहा है, ये मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉस्चरिंग से आईएमएफ थोड़ा सा बैकफुट पे चला जाए, जो कि एक बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन ये देखना है कि कामयाब होती है कि नहीं होती। ये कह सकते हैं कि जी अच्छा, आज देखिए हमारे मुल्क में हालात ऐसे हैं कि लोग आईएमएफ के ऊपर अगर हम ये कंडीशनैलिटीज इतनी स्ट्रिक्ट मानेंगे तो हम एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिएक्शन आ सकता है और हम उसको नहीं मैनेज कर पाए। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि मौलाना साहब ने भी इस तरह का बयान दिया कि आईएमएफ तो अमेरिका की लॉन्डी है और वो जो है अमेरिका हम पे प्रेशर डाल रहा है कि ये हम मजीद लोन लें आईएमएफ से। तो ये सारी बातें जो है ना, ये बेसिकली एक सियासी पॉस्चरिंग है। इसका मतलब यही है कि आईएमएफ की तरफ से प्रेशर है, 9th राउंड के अंदर उनके ऊपर से प्रेशर आएगा उसमें कि आपने हमारी फलानी चीज़ों को कहा नहीं कबूल किया, आपने अभी तक उन पे अमल नहीं किया, तो उन पे अमल करना है तो आपको मजीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। यानी कि सख्त फैसलों से मतलब है कि ऐसे फैसले जिसमें कीमतें बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ जाएगा, हमारा ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो ये जब तक आप नहीं करेंगे तो हम आपके प्रोग्राम को ओके नहीं करेंगे। तो हम अभी आईएमएफ के प्रोग्राम से निकल भी नहीं सकते, उनकी कंडीशनैलिटीज को मानना भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, पॉलिटिकली मुश्किल है, इकोनॉमिकली मुश्किल है, दोनों लिहाज से मुश्किल है। तो गवर्नमेंट इसके अंदर जो डार साहब की स्ट्रेटजी लग रही है वो ये कि जी अच्छा माहौल ऐसा बनाया जाए कि जिसमें एक सियासी ऑपोजिशन पैदा की जाए आईएमएफ के प्रेशर के खिलाफ, और फिर आईएमएफ से उसकी बेसिस के ऊपर डील की जाए। हो सकता है कामयाब हो जाए। आई डोंट हैव लॉट ऑफ होप्स। आई थिंक आईएमएफ को ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कामयाब होगी। कामयाब क्या हो सकती है कि आप अब ये स्ट्रैटेजी कामयाब किस सूरत में हो सकती है कि हाँ उसमें जो है एक ब्रॉड बेस पॉलिटिकल कंसेंसस, विजिबल कंसेंसस बने, यानी कि तमाम बड़ी सियासी पार्टियां, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पीएमएलएन मिलके बैठे और एक स्टांस लेके जी अच्छा ठीक है हमारे अपने अंदर की लड़ाइयाँ अलग लेकिन इस चीज़ के ऊपर है। हाँ वो सिग्नलिंग जो है वो जा सकती है, वो उसको आईएमएफ नज़रअंदाज करना उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन हमारी सियासी जमातों में ऐसी बसीरत होती तो हम फिर शायद इस माहौल, इस पॉइंट पे ना खड़े होते, और सिर्फ सियासी पार्टियों के अंदर नहीं, हमारी जो बाकी और मुक्तदर हल्के हैं उनके अंदर भी ऐसी बसीरत होती तो क्या ही बात होती। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली किस्त तक के हो सकता है कि हालात के अंदर कोई और ड्रामाई तब्दीली आए और हमें एक वीडियो और बनानी पड़े।